हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है आपके आईयूपीएससी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोगों को अपना आज से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। और लास्ट टर्न पे जिन लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा उनको कॉमन नेमिंग निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मैं किसी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का अगर मैं कॉमन नेम निकालता हूँ तो मेरे पास क्या रूल्स थे। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे अपने आईयूपीएससी की। ठीक है, हम लोग को बात करनी है अगर किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है भाई, अगर किसी भी कंपाउंड का बेटा आईयूपीएसी नाम लिखना है तो उसके क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, बात हम लोग बहुत शॉर्ट में करने वाले हैं, मगर हाँ पूरी बात 100% समझ में आएगी। एक एक बच्चे को बात समझ में आएगी कि क्या बताया गया। ठीक है ना। तो देखो भाई, जब भी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना हो, ठीक है भाई, जब भी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना हो सबसे पहला हमारा काम होता है, जो सबसे पहला रूल होता है वो बेटा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, पहला काम बेटा क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन, जिसको मैं शॉर्टकट में पीसीसी लिखूंगा। ठीक है ना, मतलब पहला काम तो ये है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी लिखने के लिए जाएंगे ना बेटा, तो पहले आपको उस पर्टिकुलर दिए गए कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर दिए गए कार्बन की चेन में आपको पेरेंट कार्बन चेन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि जो पेरेंट कार्बन चेन होती है वो बेटा सबसे ज्यादा कार्बन वाली होती है। ऐसा कोई रूल नहीं बेटा। ऐसा कहाँ लिखा है कि जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे वही तुम्हारी पेरेंट कार्बन चेन होगी? ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, वो बताता हूँ। हो सकता है कि आपके किसी कार्बन की चेन में 10 कार्बन हो, मगर हो सकता है कि वहां पर आपकी पेरेंट कार्बन चेन केवल 6 कार्बन की निकल आए। ठीक है, हो सकता है 8 कार्बन हो और पेरेंट कार्बन चेन 6 की निकल आए। मतलब कुल मिला के पहला काम जो है, हमें जो रूल सीखने हैं, आज हम लोगों का पूरा डिस्कशन इसी पे होगा। क्योंकि अगर आपको पेरेंट कार्बन चेन निकालना नहीं आता है तो फिर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये है कि हमको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा दिया जाएगा ना, हमें जो भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसमें हम पेरेंट कार्बन चेन को निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास रूल क्या है, उसके लिए रूल क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट जो ये है कि हम लोग अपने कंपाउंड में सबसे पहले देखेंगे अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, आप जो भी चेन बनाए, ठीक है, ये वो है जैसे मान लो किसी स्ट्रक्चर में COH आ रहा है, किसी स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड आ रहा है, किसी स्ट्रक्चर में OH आ रहा है। अगर किसी कंपाउंड में एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम बोल देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर कहीं पर हमारे पास 2 ग्रुप आ रहे हैं तो फिर हमें प्रायोरिटी टेबल पे जाके देखना पड़ेगा कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है। तो जो टॉप पे होता है उसे हम बोलते हैं PFG। तो आपकी जो भी पेरेंट कार्बन चेन बने उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपकी पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी चेन में मल्टीपल बॉन्ड, तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं छूटने चाहिए। सपोज करो आपके दिए गए स्केलेटन में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, आपके दिए गए फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो फिर आप डबल और ट्रिपल से स्टार्ट करेंगे कि आपका डबल ट्रिपल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब ये हम लोग का क्या सीक्वेंस है, इसके लिए हम लोगों को अपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या कहा, अगर मान लो मेरे को कोई स्केलेटन दिया गया जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपको जरूर लेना है, वो आपको पेरेंट कार्बन चेन में आपको लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि आपके पास डबल या ट्रिपल तो नहीं है। अगर डबल या ट्रिपल है तो वो भी आपको पीसीसी में काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि आपको मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जो लोग शुरुआत बताते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कार्बन आप छाट लीजिए, ठीक है, वो तो बड़ा थर्ड नंबर पे आ रहा है। अगर मान लो आपके पास 2 चेन इस तरह की हैं, अगर आपके पास 2 पेरेंट कार्बन चेन आ रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, मान लो एक चेन आ रही इधर भी 8 की आ रही उधर से भी 8 की आ रही, तो जिसमें
मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सर ये क्या होता है? देखो भाई, चेन बनाते समय हमारे कुछ ग्रुप होते हैं जो चेन के बाहर निकल जाते हैं। मोस्टली केसेस में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मगर मैं बता दूं कि कोई फंक्शनल ग्रुप भी कभी कभी चेन के बाहर निकल जाता है, वो देखेंगे भी हम लोग सारे केस। ठीक है, तो ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने का सीक्वेंस है। आपका PFG नहीं छूटना चाहिए, आपका मल्टीपल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। जब ये दो ना हो, मान लो आपके स्केलेटन में केवल सिंगल बॉन्ड है, आपके स्केलेटन में केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो फिर आप देख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वही हम लोग जो रूल पढ़ते थे। ठीक है, ठीक। और अगर मान लो दो चेन इक्वल आ रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको। देखो, इसको सीखने के लिए अब मेरे को कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन है तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, और अगर डबल अगर नहीं है तो फिर हम लोग एक दो रूल और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक चेन दी गई, मेरे को यहाँ पर एक चेन दी गई, यहाँ लगा लिया हमने COOH, और यहाँ हमने C के बाद इधर C कर दिया। ठीक है, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से आज के टर्न पे केवल PCC निकालना ही सिखाऊंगा। अगर आपको PCC निकालना आ गया तो IPS में ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, केवल सफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स ही समझाने रह जाएगा। उनका बस एक ही रूल है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन लगते रहेंगे। उसके बाद IUPAC ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद IUPAC ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें मेरे को छांटना है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे स्केलेटन में आपका COOH प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये क्या हो गया? आपका PFG हो गया, तो ये तो नहीं छूटना चाहिए। PFG ये तो नहीं छूटना चाहिए, आपको यहीं से उठाना है, मतलब चेन तो आपको यहीं से उठानी। ठीक है, उसके बाद देखना क्या आपको, क्या डबल बॉन्ड्स हैं क्या? तो देखिए, पूरे स्केलेटन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, पूरे स्केलेटन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको आप स्किप कर जाइए। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो साथ से यहाँ पर मैं इसको डब्बे से हटा लेता हूँ, तो ये CS तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको उधर जाना है जिधर डबल तो इसमें है नहीं, तो उसके बाद आपको उधर जाना है जहाँ पे मैक्सिमम कार्बन मिले। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से चेन उठाऊं तो 1 2 3 4 5 की बनेगी, इधर से उठाऊं तो 1 2 3 4 5, कोई उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उठा लीजिए। चाहे आप इसको PCC ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए PCC, और उधर से भी लोगे तब भी आपका PCC भैया आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर मैं आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि आपको कंपैरेटिवली सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है, मैंने क्या करा, स्केलेटन ऐसे बना दिया, मैंने स्केलेटन ऐसे बना दिया और मैंने ऐसे करके यहाँ डबल कर दिया, इधर एक कार्बन और बढ़ा दिया। ठीक है, अब भाई यहाँ लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लोगों का गड़बड़ सड़बड़ चालू हो जाता है। ठीक है, पहला काम मेरे पास है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके में प्रेजेंट है तो वो तो पेरेंट कार्बन चेन में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा लेना ही लेना है। अब इसके बाद मैंने कहा कि मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके पेरेंट कार्बन चेन से नहीं छूटने चाहिए। क्या नहीं छूटने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड्स आपके नहीं छूटने चाहिए। तो देखो भाई, देखो अगर आप सामने चले गए, तो आपका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेरेंट कार्बन चेन में ये डबल छूट जाएगा। अगर आप सामने जाते हैं तो वो 1 2 3 4 5 6, ये PCC आपकी 6 की बनेगी। अगर आप नीचे आते हैं तो 1 2 3 4 PCC आपकी 5 बनेगी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो यही सिखाया गया है कि हम बड़ी चेन लेंगे, तो बड़ी चेन का 3rd नंबर पे पॉइंट आता है, 2nd नंबर पे पॉइंट आता है मल्टीपल बॉन्ड का। तो पहले आप लोग इस पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, आप मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेंगे, आप अपनी लंबी चेन को कवर नहीं करेंगे। पहले आपका जो कवर होगा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये जो आएगा, पहले आपने PFG कवर करा, और PFG कवर करने के बाद आपने क्या कवर कर लिया? मल्टीपल बॉन्ड कवर कर। नोट करते हैं फटाक से इसको लेते। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आज का टर्न तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन को ही समर्पित है। हमारे पास बच्चे पेरेंट कार्बन चेन ही नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे को एग्जांपल दे दिया जाए, इस जगह मैंने लिख दिया COOH, यहाँ लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड C, और इसमें भी मैंने आगे C डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पेरेंट कार्बन चेन कौन सी लेनी मेरे को। देखो भैया, पेरेंट कार्बन चेन में इसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद मैंने क्या कहा
कि आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी दिख जाए तो बेटा वो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो बेटा वो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि नीचे जाओगे तब भी आपका डबल बॉन्ड है, अगर आप सामने जाएंगे तब भी आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक तो छूटेगा, तो भाई एक तो छूटेगा तो एक को तो छोड़ दीजिए, चाहे तो आप इसको छोड़ दीजिए चाहे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मगर आप उस डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या मिलेगी, अधिकतम मैक्सिमम मिलेगी, मतलब कुल मिला के एक डबल तो बेटा छूटेगा, ये तो कंफर्म हो गया बेटा, एक डबल तो छूटेगा, चाहे आप इधर जाएंगे तो ये छूटेगा, इधर आएंगे तो ये छूटेगा, कोई एक डबल तो छूटना, ये बात तय है, ठीक है। तो अब आपका डबल एक छूटना ही छूटना, मतलब एक ही डबल कवर हो पाएगा, ठीक भाई। जब आपका एक ही डबल कवर हो पाएगा तो फिर आप थर्ड नंबर पॉइंट में जाएंगे जहां पर आपका क्या सिखाया गया है कि आप उस डबल के साथ उसको रखिए, डबल के साथ आप उस चेन को रखिए जहां पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से उठाऊं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं ये उठाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधी सी बात है मेरे पास ये पेरेंट कार्बन चेन आएगी, मेरे पास ये पेरेंट कार्बन चेन आएगी, और ये अभी ये मेरे पास जो साइड में जो लटक जाता है, इस तरह से साइड में जो लटक गया ना, इसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कोई भी जो पेरेंट कार्बन चेन के बाहर लटका मिलेगा हमको, उसे हम लोग किस नाम से जान देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास पेरेंट्स कार्बन चेन के लिए मैंने क्या बताया कि पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना ही देखना है, उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो वो देखना है, अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो मैक्सिमम कार्बन देखने हैं, और अगर मान लो दो चेन इक्वल लेंथ की आ रही बेटा, अगर दो चेन इक्वल लेंथ की आ रही हैं तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, मैं उस चेन को प्रेफर करूंगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया चेन, यहाँ कर लिया COOH, और यहाँ पर मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग किसमें जाने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको तो आप लेंगे, इसके बाद देखो पूरे में कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है, पूरे में कहीं पर भी क्या नहीं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो सेकंड नंबर आपका क्रॉस हो गया। पहला आपका रूल क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा आपका रूल क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, तीसरा क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ से उठाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 की चेन बनी, ठीक है, यहाँ पे उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे इधर आओ चाहे उधर आओ, तो देखो यहाँ पर इधर गए तो 7 की मिलेगी, अगर आपको 8 की मिल रही है तो फिर आपको 8 वाले में ही जाना है। हाँ, अगर इधर भी मैं एक कार्बन बढ़ा दूं, अगर मैं इधर भी एक कार्बन बढ़ा दूं तो मैं उस 8 वाले के लिए जाऊंगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या क्या होगी, ज्यादा। फिलहाल अभी क्या है, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे इधर चाहे उधर, मतलब कुल मिला के ये मेरे पास जो उठाऊंगा मैं ये उठा लूंगा, तो ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन है, ये मेरे पास क्या है बेटा, पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पर ये C है, C का मतलब मेरे पास मिथाइल हो गया, ये 2 कार्बन छूट गया मतलब ये इथाइल, तो ये जो मिथाइल इथाइल यहाँ पर है बेटा, ये मेरे पास क्या है, मिथाइल और इथाइल है बेटा, ये इस समय किसकी तरह काम करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। बात समझ रहे हो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनको लेना ही लेना होता है, ऐसा कहाँ लिखा है बेटा, ठीक है, ऐसा कहाँ किस किताब में लिख दिया गया, ऐसा मुझको दिखा दो, ठीक है। ये लिखा है मान लो, और उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर CHO लगा दिया, और इसके बाद ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड भी मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इनको तो मैं लूंगा ही लूंगा, ऐसा नहीं है। देखो 2 जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उसमें से एक होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसके भी आपको प्रायोरिटी या सीनियरिटी टेबल लिखवा दी जाएगी। तो जो टॉप पे होगा बेटा वो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे आता है वो बेटा प्रिंसिपल नहीं होता है। तो जो सीनियरिटी टेबल है, जो प्रायोरिटी टेबल है, उसमें ये टॉप पे आता है, एसिड टॉप पे आता है, एल्डिहाइड आपका टॉप पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो मैं एक चीज बता दूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो वो बेटा सब्स्टिट्यूएंट में जा सकता है, फिर चाहे उसमें कार्बन हो
और चाहे ना हो, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पकड़ में आ गया तो उसके बाद दूसरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो वो सब्स्टिट्यूएंट में जा सकता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर क्या है, देखो अगर मैं चेन बनाऊं तो 1 2 3 4 5 इधर क्या बेटा 6 की मिल रही, कितने की मिल रही 6 की, ठीक है। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मगर अगर मैं इधर जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ध्यान दीजिए मेरे को PFG मिल गया। मेरा सीक्वेंस का ऑर्डर क्या था, मेरे को पहले देखना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना होता है मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर होता है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देखिए पूरे स्ट्रक्चर में आपको PFG मिल गया। अगर ये PFG हो गया है, ये टॉप पे आता है, बताऊंगा आगे, ये टॉप पे अगर ये PFG हो गया तो बेटा ये PFG नहीं है, अब ना ये मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अब आपको जब आपको PFG मिल गया इसमें मगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो अगली प्रायोरिटी बेटा किसे देनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस बनेगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ठीक है ना। और ये जो इतना ग्रुप लगा है CH2 पे CHO, देखिए बेटा इतना CH2 है और ये CHO, ये मेरे पास किसकी तरह काम करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो कुल मिला के कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ टीचर भी कहते हैं कि इधर ClBr NO2 यही सब होते हैं। तो भैया देखो एल्डिहाइड भी मेरा किस में आ गया, सब्स्टिट्यूएंट में आ गया बेटा। एल्डिहाइड भी बेटा किस में आ गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट में आ गया। तो कुल मिला के मतलब ये है कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप भी बेटा सब्स्टिट्यूएंट में आ सकता है अगर वहां पर आपकी कोई बड़ी चेन मिल रही है, ठीक है। अगर इसी जगह पर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता, डबल बना देता, ठीक है। अगर इसी जगह पे मैं यहाँ डबल बना देता तो कहानी तस्वीर कुछ और बन जाती, ठीक है। क्योंकि मेरा जो रूल है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं छोड़ना है। तो आपकी चेन बनती 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। आप देखिए ये छोटी चेन ले लेते 5 6 7 8, इस चेन के लिए नहीं जाते। तो इस समय ये बेटा चेन के बाहर छूट गया है तो ये बेटा किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे होंगे कि अगर मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो उसका रूल क्या है। पहले लेना है मेरे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं छोड़ना है अगर है तो। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर आपको देख लेना है वहाँ पर कि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो क्लियरिटी है। एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चेन ऐसे बना दी, तो यहाँ डबल कर लिया, यहाँ डबल कर लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आगे वीडियो पढ़ा लीजिएगा। पता लग जाएगा कि आपको PCC सेलेक्ट करना आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले वीडियो पॉज करके विचार कर लीजिए कि क्या यहाँ पर PCC कितने कार्बन की होगी। PCC का रूल क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। PCC का रूल क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि दिखा मगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है जो नहीं छूटना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ भी डबल आपको लेना पड़ेगा। मतलब इस डबल, दोनों डबल को आपको पेरेंट कार्बन चेन में लेना पड़ेगा। दोनों डबल को आपको, भले चेन बिल्कुल छोटी सी पिदक्की भर की बन जाए मगर आपको दोनों डबल को पेरेंट कार्बन चेन में लेना पड़ेगा। मतलब देखिए आपकी जो चेन बनेगी बेटा, इतनी छोटी सी चेन बनेगी, ये चेन बनेगी। अब आप नंबरिंग के लिए क्या बताऊं, नंबरिंग आप उधर से करें या उधर से करें, फिलहाल अभी मैं बताऊंगा नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 नंबर होगा। तो ये जो साइड में लटक गया बेटा इथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये जो 3 कार्बन का लटक गया ये प्रोपाइल है, ये भी आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। एक आधे बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ही देखते हैं, उनको वही सिखाया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देख लो बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का रूल कोई नहीं है। उसके पहले भी हमें देखना है अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या देखना है बेटा, हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमें कहीं जाके देखने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, हमारे पास अगर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है,
अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना दिया। अब देखो भाई, इस वाले केस में हमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो पहले मैं देख लूंगा सबसे, देखो इसमें अब इस वाले केस में एग्जांपल में देखिए, आपके पास ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसको गोली मार दीजिए आप, ना ही आपका मल्टीपल बॉन्ड, उसको भी गोली मार दीजिए। मतलब कुल मिला के आपका बचा क्या, केवल हाइड्रोकार्बन की चेन। तो थर्ड नंबर में मैं सीधे आ जाऊंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर मेरे पास दो चेन ऐसी मिल जाती हैं, अगर मेरे पास दो चेन ऐसी मिल जाती हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, तो मेरा चौथा रूल था कि मैं उस चेन में जाऊंगा जहां पर मुझे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, एक चेन मेरे पास ये आ रही, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 की चेन है। फिर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। एक मैं अगर यहाँ से उठाऊं तो 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, देखिए तो 6 की आ रही। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, ओहो देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये तो 6 की आ रही, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो नहीं लेनी है क्योंकि मेरे पास एक 7 की चेन अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब ये लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, एक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनमें से कोई उठानी पड़ेगी, आप इसको भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इस वाली चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस चेन को लेता हूँ बेटा, अगर मैं इस चेन को लेता हूँ तो एक और एक, मगर अगर मैं इस चेन को लेता हूँ, देखो अगर मैं इस चेन को लेता हूँ, अगर मैं इस चेन को ले लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट देखिए, एक यहाँ पर ये कार्बन छूट गया, एक कार्बन ये छूट गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट और एक 4 ओवरऑल। अगर मैं इस चेन को लेता हूँ, अगर मैं इस चेन को लेता हूँ तो मेरे पास आपके 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो ये चेन मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मेरी बात करनी है, मेरे को नंबरिंग किधर से करनी है, मेरे को अपने पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग किधर से करनी है। तो देखो भाई, अगर आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में, भाई नंबरिंग भी तो करोगे, अगर आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हुई है तो नंबरिंग वहीं से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बताया, COOH, फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो ये आपने पेरेंट कार्बन चेन बनाई थी, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मैंने क्या कहा आपसे, अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर 1 आप वहीं से देंगे, मतलब ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा, ये 5 और ये क्या 6 और ये क्या 7, बाकी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास PFG नहीं है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो भी नंबरिंग आपकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से होगी। मगर अगर आपकी चेन केवल हाइड्रोकार्बन की है, मान लो अगर आपकी चेन हाइड्रोकार्बन की है तो फिर मेरे को लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल। जैसे ये मैंने चेन बना दी, यहाँ पर एक यहाँ मैंने मेथड लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को बताना है इसमें, देखो पेरेंट कार्बन चेन तो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई पेरेंट कार्बन चेन तो ये मेरे पास, देखो इस वाली चेन में या ना तो PFG है ना तो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देख लिया। अब नंबरिंग किधर से करनी है, आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लीजिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी लोकेंट की जो पोजीशन है मिनिमम आएगी, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी लोकेंट की पोजीशन मिनिमम आएगी, मैं उधर से ही नंबरिंग करूंगा। तो जैसे इधर से करा मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, एक देखो 3 पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मैंने 3 लिख लिया। फिर 4 पे एक आगे, नीचे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 4 पे आ गए, तो 3 + 4, ठीक है। बाकी 5 6 7 8, मतलब इधर से 2 जगह पे लोकेंट आ रहा है, लोकेंट का मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक 3 + 4, तो ये टोटलिंग बेटा कितनी आ रही 7, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, पहला लोकेंट 5 पे आता, तो मैंने 5 लिख लिया, प्लस
अगला लोकेंट 6 पे आता, कितने पे आता 6, इसके बाद 7 और 8, यहाँ पर कितना टोटलिंग आता 11। तो मेरे को लगाना पड़ेगा लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा। जिधर से लोकेंट की टोटलिंग मिनिमम आएगी मैं उधर से जाऊंगा, और जिधर से लोकेंट की टोटलिंग मैक्सिमम आएगी मैं उधर से कतई नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाई इधर से 7 आ रही है तो ये मेरे पास करेक्ट है, और ये इधर से मेरे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि इधर से करने पर टोटलिंग 11 आ रही है, इधर से करने पर 7 आ रही। बात समझ में आई। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, या मान लो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है भी, तो फंक्शनल ग्रुप जहां से होगा नंबरिंग तो मेरे को वहीं से करनी है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहीं आ गया तो नंबरिंग तो मेरे को वहीं से करनी है। लोकेंट रूल मोस्टली हम लोग वहां के लिए लगाते हैं जहां पर आपका मोस्टली हाइड्रोकार्बन की चेन ही प्रेजेंट होती है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैंने ऐसे 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 बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरे को देखना है सबसे पहले पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, किसकी है, हाइड्रोकार्बन की चेन है बेटा। तो पहले देख लो कहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं दिख रहा है। तो अगर मेरे को एक ही चेन दिख रही है जिसमें कार्बन मैक्सिमम है तो वही चेन लेनी है। अगर आपको 2 चेन दिख रही है जिसमें कार्बन की संख्या इक्वल हुई जा रही है तो मैं वो लूंगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर मैं इधर से जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बेकार, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया 8 की मिल रही है, या तो आप 8 के सामने वाली ले लीजिए, या तो आप 8 की सामने वाली ले लीजिए, या फिर आप 8 की वाली ले लीजिए। अगर आप सामने वाली लेंगे तो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा और एक ये, केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। अगर आप इस चेन को लेते, देखिए मैं इस चेन को ले लिया, ये मैंने चेन उठा ली। अगर मैंने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, देखिए मैंने ये चेन उठाई। ठीक है, अगर मैंने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया तो बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट देखो ये आ गया। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, एक ये आ गया 3, और एक मेरे पास हो गया 4। अब 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास किसी भी चेन में 2 सिरे होंगे, एक ये सिरा एक ये सिरा। नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग उधर से करेंगे बेटा जिधर से लोएस्ट लोकेंट का समेशन कम से कम आएगा। तो ठीक है, अगर मैं इधर से नंबर, भाई 2 ही सिरे होंगे। जब भी आप कोई पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ना तो उसमें 2 ही सिरे होंगे, तो एक तरफ से नंबरिंग होगी या दूसरी तरफ से, 2 तरफ से करके देख लेना, जहां से लोकेंट पास पड़ेगा उधर से कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अगर करोगे, मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, तो ये 1 है, 2 है, ये मेरे पास 3, पहला लोकेंट 3 पे पड़ गया तो मैंने 3 लिख लिया, प्लस 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे मेरे पास ये एक लोकेंट पड़ रहा है। ठीक है, प्लस का 5 लिख लिया। ठीक है, 6 पे मेरे पास, देखो मेरे पास 6 हो गया, 6 पे मेरे पास पड़ रहा है। ठीक है, और 7 पे भी मेरे पास एक पड़ रहा है। ठीक है, और ये 8 पे तो खत्म हो रहा है, इनको जोड़ लूंगा। ठीक है, तो 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, इधर से मेरे पास 21 आ रहा है। ठीक है, 20 बना रहा है। अब इधर से देख लेते हैं भाई, ये 1 है, अगला 2 पे पड़ गया, तो वो अगला मेरे पास 2 पे पड़ गया तो 2 लिख लिया, प्लस 3 पे भी अगला पड़ गया, क्या 3 पे हो गया, 3 के बाद 4 पे भी मेरा पड़ गया। ठीक है, 4 पे पड़ गया, प्लस 4 के बाद 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे मेरे पास पड़ गया, 6 पे पड़ गया 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 पड़े, 6 4 10 15, 15 पे आ गया, कितने पे आ गया 15। तो ये वाला जो नीचे वाला है ये करेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ से लोकेंट की टोटलिंग 15 आ रही है, और बाकी अगर आप उधर से करेंगे तो लोकेंट की टोटलिंग मेरी 21 आ रही। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने आज आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बेटा 2 बातें, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना और उसकी नंबरिंग को करना। हाँ, फिर से बता दूं, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर अगर ऐसा हो गया, ये CH लिख करके मैंने यहाँ मेथिल लगा लिया, क्या सर मैं इधर से करूंगा तो 2 पे आएगा, उधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा। तो मैंने पहले बोल दिया कि अगर आपके स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग तो बेटा वहीं से होगी। तो 1 2 3 4 5 6, अब इधर जाओ उधर 7, ये 6 पे ही मेथिल आएगा। मेथिल कहाँ पे आएगा, 6 पे ही आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज सिखा दिया कि पेरेंट कार्बन चेन किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और कोई भी
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया गया है तो चाहे CHO हो चाहे CN हो, वो सब भी चेन के बाहर छूट सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब चेन के बाहर छूटेंगे तो इनके क्या नाम धरने हैं, अगर ये सब चेन में आएंगे तो इनके क्या नाम धरने हैं, तो इन सभी के नाम क्या हैं, किसी के नाम सफिक्स होंगे, किसी के नाम प्रीफिक्स होंगे, कार्बन की चेन कितनी, तो वो सब जो होगा। अब नेक्स्ट टर्न पे मेरे पास एक पूरी टेबल बनेगी, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये पूरा आपका सीक्वेंस होगा और इससे ही आपकी IUPAC कंप्लीट होगी। 2 दिन के अंदर रूल बताऊंगा, 2 टर्न के अंदर रूल बताऊंगा और फिर उसके बाद 1-2 टर्न के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।